हाय गाइस, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 13 क्लास 5th एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश हिंदी मीडियम। द नेम ऑफ लेसन इज वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हम सभी गलतियाँ करते हैं। वी यानी हम, ऑल यानी सभी, मेक मिस्टेक। मेक मिस्टेक का हिंदी मतलब होगा दोस्तों गलतियाँ करना। दोनों ही शब्द का एक मतलब होता है गलतियां करना। यह दोस्तों मिस्टेक यानी होता है गलती, लेकिन यह नाउन है, लेकिन इसको वर्ब बनाना है तो उसके लिए मेक लगा दिया। मेक मिस्टेक यानी गलती करना है। अब यह वर्ब बन चुकी है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर मेक मिस्टेक का मतलब होता है गलतियां करना। डू यू नो अबाउट ए पर्सन हु हैज नेवर मेड ए मिस्टेक? क्या तुम ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसने कभी गलतियां नहीं की हो? नो यानी जानना, अबाउट यानी बारे में, अब पर्सन है व्यक्ति, हु यानी जिसने, नेवर यानी कभी नहीं, मेड ए मिस्टेक यानी गलतियां करना। डू यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स? तुम क्या अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो या मानते हो? एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना या मानना, मिस्टेक्स यानी गलती, यू यानी तुम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस लेसन की ओर। और लेसन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं, मतलब कि हम कभी भी किसी को इंग्लिश में टाइम कैसे बताते हैं। यदि आपको इंग्लिश में टाइम बताना है तो आप क्वार्टर का यूज करते हैं। क्वार्टर किसको बोलते हैं? क्वार्टर यानी 4 हिस्से में से जो एक हिस्सा होता है उसको क्वार्टर बोलते हैं, यानी 1/4 को क्वार्टर बोलते हैं और आधे को हाफ बोलते हैं। यदि आपको समय बताना है, ऐसे बताना है कि 5:30 बजी है, तो 5:30 बजने में मतलब बीत गए हैं, तो बीते हुए के लिए अपन पास्ट का यूज करेंगे। पास्ट यानी बीता हुआ, जिससे अपन ने बोलना है 5:30 बजे, मतलब 5 बजकर आधा घंटा बीत गया है, तो आप क्या बोलोगे? 5:30 o'clock, यानी 5 बजकर 30 मिनट हुए हैं। हाफ किस लिए बोलते हैं? क्योंकि आधा हो गया है ना, 1 घंटे में से आधा, इसलिए आधे का यूज करते हैं, इसलिए पास्ट का उपयोग करते हैं। और यदि आपको बोलना हो, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की ओर। व्हाट्स द टाइम अ पैसेंजर बाय आस्क्स। व्हाट्स द टाइम मतलब क्या समय हुआ है, या एक राहगीर पूछता है। पासर बाई यानी राहगीर, आस्क यानी पूछना, एक राहगीर पूछता है क्या टाइम हुआ है। तो जिस व्यक्ति से पूछता है वो बोलता है इट्स 10:15। वो बोलता है कि 10:15 बज चुके हैं। क्वार्टर यानी 4 हिस्सों में से पहला हिस्सा यानी 15 मिनट, यानी 10:15 हुए हैं, उसका कहने का यह मतलब है। यह जो है जिस लड़के से वो पूछता है वह अपनी वॉच देखकर बताता है, यानी घड़ी देखकर बताता है ना। लुकिंग का अर्थ हो रहा है यहां पर देखकर, एट यानी उसकी वॉच देखकर, हिज यानी उसकी वॉच देखकर, सेज यानी कहता है, वो लड़का अपनी वॉच देखकर कहता है कि 10:15 बजे हैं। अब फिर वो पासर बाई राहगीर पूछता है उस लड़के से, क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन यानी सवाल करता है। पासर बाई कौन? वो राहगीर। क्या बोलता है? हाउ डू यू नो? तुम कैसे जानते हो? नो का मीन्स होता है जानना, हाउ यानी कैसे। फिर वो लड़का आंसर देता है, यानी उसका उत्तर देता है, और वो बोलता है कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी क्लॉक जो है ऐसा कहती है। बिकॉज यानी क्योंकि, माई क्लॉक यानी मेरी घड़ी, सेज सो यानी ऐसा कहती है। फिर पासर बाई पूछता है आश्चर्यचकित होकर, वेयर इज इट, कि कहां है? वेयर इज इट यानी कहां है। द पैसेंजर बाय वंडर्स यानी ऐसा, वंडर से ना आश्चर्यचकित होकर बोलता है कि घड़ी कहां है? क्लॉक यानी घड़ी, इट इज ए क्लॉक। कहां है घड़ी? यह घड़ी है, इट इज ए क्लॉक का मतलब होगा यहां। तो लड़का क्या करता है? उसको घड़ी दिखा देता है। शो मीन्स होता है दिखाना, द बॉय, बॉय यानी सो यानी उसको दिखा देता है। इट्स ऑन माई रिस्ट,
कहां पर दिखाता है, बोलता है कि मेरे हाथ पे या मेरी कलाई पर है। रिस्ट यानी होता है कलाई। जब भी डब्ल्यू आर के पहले आएगा तो आर को डब्ल्यू को नहीं पढ़ेंगे, जैसे रिस्ट हुआ, रोंग हुआ, ऐसे बढ़ाते हैं दोस्तों। रोंग की स्पेलिंग में डब्ल्यू आर ओ से शुरू होती है, तो आर के पहले डब्ल्यू आया तो उसको नहीं पढ़ा अपन ने। तो यहाँ भी रिस्ट में भी आर के पहले डब्ल्यू को नहीं पढ़ेंगे, तो वो अपनी घड़ी दिखा, अपने जो है हाथ पर, रिस्ट यानी कलाई पर घड़ी दिखा देता है। इट इज ए रिस्ट वॉच इजंट इट, यह हाथ घड़ी है ना। इजंट इट का मतलब होता है ना, इट इज यानी है, रिस्ट वॉच है ना हाथ घड़ी, यार हाथ घड़ी है ना, वैसा बोल देता है। फिर क्या होता है कहानी में, इट्स ऑन माई रिस्ट दे बॉय शो इट, बोलता है कि यह मेरी कलाई पर है, वो लड़का उसको दिखा देता है। इट इज रिस्ट वॉच इजंट इट, यह हाथ घड़ी है ना। इट इज इंडीड सर, हाँ वास्तव में, इंडीड यानी सचमुच या वास्तव में। द बॉय स्क्रेच हिज हेड, अब वो जो है लड़का क्या करता है, अपने बालों को नोचने लगता है। स्क्रेच यानी नोचने लगता है। क्यों नोचने लगता है, क्योंकि उससे सवाल कर रहा होता है, कहाँ है हाथ घड़ी, कहाँ है हाथ घड़ी, ऐसा करके क्वेश्चन कर रहा होता है वो। उसको दिखाने के बाद भी बोलता है कि ये हाथ घड़ी है, इसलिए जो है वो अपने बाल नोचने लगता है वो लड़का। अ वॉच ऑन द टेबल इज ए टाइम पीस, अ वॉच यूज ऑन ए वॉल इज कॉल्ड द क्लॉक। फिर वो जो है लड़का बताता है, मतलब घड़ियों के प्रकार बताता है। जब वो उससे पूछता है ना बार बार कहाँ हाथ घड़ी है, जब हाथ घड़ी बता देता तो फिर बोलता है कि ये हाथ घड़ी है, तो फिर वो लड़का क्या करता है, घड़ियों के प्रकार बताता है। कैसे बताता है, अ वॉच ऑन द टेबल इज ए टाइम पीस, कि वह घड़ी जो टेबल पर रखी हुई होती है उसको टाइम पीस कहा जाता है। जो टेबल पर घड़ी रखी हुई होती है, आपने अक्सर देखा होगा, छोटी सी घड़ी जो है रखी हुई होती है, तो उसको टाइम पीस बोलते हैं। अ वॉच हंग ऑन अ वॉल इज कॉल्ड द क्लॉक, और वह घड़ी जिसे दीवार पर लटकाया जाता है उसको क्लॉक कहा जाता है ना। वॉल यानी दीवार, कॉल्ड यानी कहा जाना है, बोला जाना, हंग यानी लटकाना या फिर टांगना, वैसा बताता है। और वह घड़ी जिसको हाथ में पहनी जाती है उसको रिस्ट वॉच बोलते हैं, तो वो ऐसा बोलता है, घड़ियों के प्रकार बता देता है। फिर वो बोलता है हाँ सही है, यू आर राइट। द पासरवाई स्माइल एंड सेज, मुस्कुराकर ऐसा कहता है, सही है। फिर बोलता है रिमेंबर, याद रखिए, रिमेंबर यानी याद रखिए, क्या 60 सेकंड मेक ए मिनट, कि 60 मिनटों से मिलकर जो है 60 सेकंड मेक ए मिनट, की जो है 60 सेकंड मिलकर एक मिनट बनाते हैं। ए यानी 60 मिनट्स मेक एन आवर, और 60 मिनट मिलकर जो है एक आवर यानी घंटा बनाते हैं। मेक यानी बनाना है ना, एन यानी एक। 24 आवर्स मेक ए डे, और 24 घंटे जो है एक दिन को बनाते हैं। 7 डेज मेक ए वीक, और 7 दिन एक सप्ताह बनाते हैं, वीक यानी सप्ताह। एंड 30 डेज मेक ए मंथ, और 30 दिन जो है एक महीना बनाते हैं। फिर बोलता है एक्सक्यूज मी सर ऑल द 12 मंथ्स डू नॉट हैव 30 डेज, कि अपने जो 12 महीने होते हैं सभी में जो है 30 दिन नहीं होते हैं, जितने मतलब अपने जो 12 महीने होते हैं सभी में 30 दिन नहीं होते हैं। नॉट हैव यानी नहीं होना, 30 डेज यानी 30 दिन, मंथ यानी महीने, आल यानी सभी। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर है 31 डे, के जितने भी ये नाम है इनमें 31 दिन होते हैं। जनवरी में, मार्च में, मई में, जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। ओनली फरवरी हैज ए
12 80 days एक्सेप्ट इट लीप ईयर, है ना, कि केवल जो है एक फरवरी ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं और 28 दिन वाले को छोड़कर वहां लीप वर्ष कहा जाता है। एक्सेप्ट यानी छोड़कर, है ना, ओनली फरवरी हैज ए 12 80 डेज एक्सेप्ट इन अ लीप ईयर, यानी इसको छोड़कर जो है लीप ईयर भी कहा जाता है। द बॉय गिव्स ए बिग स्माइल टू पासर बाई, और जो है उसको देखकर, राहगीर को देखकर वो लड़का मुस्कुराता है। ही लुक्स एट हिज वॉच अगेन, और वो लड़का फिर से जो है अपनी घड़ी की ओर देखता है। ओ माई गॉड, ओ मेरे भगवान, इट्स 20 past 10 कि 10:20 हो गए हैं। आई हैव अ बस टू केच एट 10:30 कि मुझे 10:30 बजे अपनी बस को पकड़ना है। केच का अर्थ होता है पकड़ना, बस यानी बस ही होगा, हाफ यानी आधा। द पासर बाय रिटर्न्स द स्माइल, और फिर वो राहगीर फिर से मुस्कुराता है। रिटर्न यानी फिर से डबल स्माइल में मुस्कुराता है। गुड बाय, और बोलता है गुड बाय उस किसको, उस लेट को, है ना, बालक को। लेट यानी लड़का है, बालक को। आई टू हैव ट्रेन टू केच द 11:45 कि मुझे भी अपनी ट्रेन 11:15 बजे पकड़नी है ना। 11:45 मतलब 11:15 बजे, मतलब 11 बजने में 15 मिनट कम होना। दोस्तों, यह लेसन आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।